Hello everyone, welcome to Kitely. So let's discuss about the computer awareness related MCQs and ये रहने वाला है डे 7th एंड ये सीरीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क मेंस के लिए। एंड आप लोगों के काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं इन वीडियोस पे, तो डेफिनेटली मैं इन एग्ज़ाम तक कंटिन्यू करूँगी एंड जितना हो सके आपको कंटेंट प्रोवाइड कराऊंगी कंप्यूटर अवेयरनेस पे। सो दिस इज डे 7, सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। सो फर्स्ट है रोम इज़ डैश मेमोरी एंड कम्स अंडर डैश मेमोरी कैटेगरी। सो रोम जो है वो आपकी कौन सी मेमोरी है एंड कौन सी कैटेगरी में आती है, प्राइमरी या सेकेंडरी? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ आपका नॉन वोलेटाइल मेमोरी एंड ये आती है प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में। वहीं जो रैम होती है आपकी वो वोलेटाइल तो होती है और साथ ही साथ आपकी प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है, बट रोम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल होती है और प्राइमरी मेमोरी की कैटेगरी में आती है। ठीक है, द नेक्स्ट आपका आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिजिड मैग्नेटिक डिस्क यूज टू स्टोर डेटा परमानेंटली। सो डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के लिए कौन सी रिजिड मैग्नेटिक डिस्क का हम यूज़ करते हैं? हार्ड डिस्क, SSD, SD कार्ड या ये तीनों ही? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज़ हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क क्या होता है? आपका मैग्नेटिक डिस्क होती है जो कि स्टोर करती है डेटा को। SD कार्ड क्या होता है? छोटा सा कार्ड होता है आपका जो कि आपके मोबाइल्स वगैरह में लगता है। सो दैट इज़ नॉट अ डिस्क, दैट्स वाई इट्स नॉट द आंसर। ठीक है, वहीं सेम विद SSD। द नेक्स्ट है फ्रेगमेंटेशंस जो होते हैं उनको क्लीन करने के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव से आप कौन से सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं? MS वर्ड तो बिल्कुल नहीं कर सकते, रिकवा, सी क्लीनर, ऑल ऑफ दिस। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज सी क्लीनर, जो कि डेवलप किया गया है पीरीफॉर्म सॉफ्टवेयर के द्वारा। ये यूटिलिटी हम यूज़ करते हैं टू क्लीन पोटेंशियली अनवांटेड फाइल्स एंड इनवैलिड विंडोज रजिस्ट्री एंट्रीज फ्रॉम अ कंप्यूटर। ठीक है, द नेक्स्ट है कौन सी शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं टू ब्रिंग पॉइंटर टू फर्स्ट स्लाइड इन पावर पॉइंट। जब पावर पॉइंट में फर्स्ट स्लाइड पे पॉइंटर को लाने के लिए हम कौन से शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस टैब, कंट्रोल प्लस होम, कंट्रोल प्लस कैप्स लॉक या कंट्रोल प्लस शिफ्ट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज कंट्रोल प्लस होम का यूज़ करेंगे। द नेक्स्ट है टू मेक अ नोटबुक एक्ट एज अ डेस्कटॉप मॉडल, द नोटबुक कैन बी कनेक्टेड टू अ डैश विच इज कनेक्टेड टू अ मॉनिटर एंड अदर डिवाइसेस। तो नोटबुक को डेस्कटॉप मॉडल की तरह कनेक्ट करने के लिए हम नोटबुक को किससे कनेक्ट करेंगे? बेस से, डॉकिंग स्टेशन से, पोर्ट से, नेटवर्क से, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज डॉकिंग स्टेशन से हम कनेक्ट करेंगे जो कि मॉनिटर से कनेक्ट होता है। द नेक्स्ट है यूनिक्स में कौन सी कमांड का यूज़ किया जाता है टू डिस्प्ले द मैसेज और वैल्यू ऑफ एनी वेरिएबल ऑन द स्क्रीन? CHG, इको, पिंग, इन्फो। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज इको का यूज़ हम करते हैं ताकि हम टिपिकली यूज़ कर सके शेल स्क्रिप्ट्स को एंड बैच फाइल्स को टू आउटपुट स्टेटस टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, द नेक्स्ट है इन MS Excel व्हाट डज एंड व्हेन डज एनी एरर अकर्स। एनी एरर कब आपकी आती है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज जब कोई जो वैल्यू होती है वो अवेलेबल नहीं होती है फॉर्मूला और फंक्शन में, तो जो एरर आती है उसे हम कहते हैं एनी एरर। ठीक है, द नेक्स्ट है बिंग इज अ, तो बिंग क्या है? पोर्टल, इंटरनेट, सर्च इंजन, ब्राउजर या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज आपका सर्च इंजन। जैसे कि आपका गूगल है वैसे ही आपका जैसे आपका ब्राउजर होते हैं, गूगल ब्राउजर गूगल होता है, वैसे ही सर्च इंजन है आपका बिंग। ठीक है, मोजिला फायरफॉक्स जैसे हो गया, ये आपका सर्च इंजन है, तो ये आपके इसी तरह का एग्जाम्पल हो गया बिंग। ठीक है, द नेक्स्ट है विच इज़ द वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज बाई एप्पल। सो एप्पल के द्वारा कौन सा वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर यूज़ किया जाता है? वर्ड स्टार, MS वर्ड, पेजेस, ओपन ऑफिस। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पेजेस का यूज़ किया जाता है। द नेक्स्ट है मेमोरी जो कि फॉरगेट कर जाती है एवरीथिंग व्हेन यू स्विच ऑफ द पावर। जब हम पावर का स्विच ऑफ करते हैं तो जो पूरी मेमोरी है वो वैनिश हो जाती है, तो उस मेमोरी को हम क्या कहते हैं? करप्टेड, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल, नॉट करप्टेड। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, वॉलेटाइल मेमोरी। तो जो मेमोरी जो है आपकी स्विच ऑफ पावर को स्विच ऑफ करने पे तुरंत से गायब हो जाए तो उसे हम कहते हैं वॉलेटाइल मेमोरी। ठीक है, द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा जो है वो कंसीडर किया जाएगा एज अनसॉलिसिटेड कमर्शियल मेल। जो मेल्स के हमको नीड नहीं है, जो कि हमारे यूज़ के नहीं है, वो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल्स जो आते हैं उन्हें हम किस नाम से जानते हैं? वायरस, मैलवेयर, सी स्पैम। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज स्पैम। द नेक्स्ट है FTP यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल में देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डैश, स्ट्रीम, ब्लॉक एंड कंप्रेस। तो वो कौन है? फाइल टाइप, डेटा टाइप, ट्रांसमिशन मोड या ऑब्जेक्ट फाइल। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रांसमिशन मोड। सो ट्रांसमिशन मोड जो होते हैं उसमें स्ट्रीम मोड, ब्लॉक मोड एंड कंप्रेस्ड मोड होता है। ठीक है, द नेक्स्ट है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन होता है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर फाइंडिंग द टोटल ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ सेल्स।
जो सेल्स है उनके सीक्वेंस को टोटल काउंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, टोटल, सम, ऐड, मर्ज। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, दैट इज सम। द नेक्स्ट है डेटाबेस में डैश इज अ प्रोसीजरल कोड दैट इज ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू सर्टेन इवेंट्स ऑन अ पर्टिकुलर टेबल इन डेटाबेस। इनमें से कौन सा प्रोसीजरल कोड है जो कि अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है जब कुछ सर्टेन इवेंट्स जो हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं डेटाबेस में। तो ऑप्शन है कंस्टेंट्स, रिचुअल्स, ट्रिगर या स्कीमा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ट्रिगर। द नेक्स्ट है सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि कंप्यूटर को एनेबल करता है कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस को एंड डैश सॉफ्टवेयर्स टू वर्क टुगेदर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है आपका सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है जो कि कंप्यूटर के हार्डवेयर डिवाइसेस एंड डैश सॉफ्टवेयर्स को आपको अलाउ करता है, एनेबल करता है ताकि वो साथ में काम कर सके। तो ऑप्शन है मैनेजमेंट, प्रोसेसिंग, यूटिलिटी, एप्लीकेशन, इनमें से कोई नहीं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के द्वारा जो है आपके हार्डवेयर डिवाइसेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो साथ में काम कर सकते हैं। नेक्स्ट है where does a computer add and compare data। कंप्यूटर ऐड और कंप्यूटर जो है डेटा को ऐड और कंपेयर कहाँ पे करता है, हार्ड डिस्क में, फ्लॉपी डिस्क में, सीपीयू चिप में, मेमोरी चिप में। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज सीपीयू जो होता है, सीपीयू चिप में जो होता है कंप्यूटर जो है ऐड और कंपेयर करता है डेटा को। द नेक्स्ट है एक्सएमएल यानी कि एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज जो है वो सिंपल वेरी फ्लेक्सिबल टेक्स्ट फॉर्मेट है जो कि किससे डिराइव की गई है, HTML, ETML, STML, SGML। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, दैट इज SGML। ये SGML यानी कि स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज से डिराइव की गई है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी है जो कि स्क्रैम्बल करती है कंटेंट ऑफ फाइल्स को जो कि इंटरनेट के द्वारा सेंड किए गए होते हैं, इंक्रिप्शन, एनकोडिंग, क्रिप्टोग्राफी, सिक्योरिटी कोड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज इंक्रिप्शन। तो इंक्रिप्शन जो होती है, जो भी आपकी डेटा होता है जो कि आपका ऐसे फॉर्म में होता है जो कि रीडेबल नहीं है, उसे क्या करती है, स्क्रैम्बल करने का काम करती है आपकी इंक्रिप्शन जो होता है, उस टाइप की टेक्नोलॉजी को कहा जाता है आपका इंक्रिप्शन। ठीक है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सा एग्जाम्पल है एम्बेडेड सिस्टम का, रोम, रैम, ATM मशीन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज ATM। ATM जो है वो आपका एम्बेडेड सिस्टम है जिसमें आपकी जो फंक्शनिंग्स हैं वो पूरा एम्बेडेड है। ठीक है। द नेक्स्ट है ATM का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, पूछ सकते हैं, ऑटोमेटिक नहीं होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है। द नेक्स्ट है इनमें से कौन सी सेशन लेयर है, ट्रांसपोर्ट डेटा अक्रॉस द फिजिकल लिंक, डिटरमाइंस नेटवर्क टेक्नोलॉजी, टर्मिनेट्स अ सेशन, परफॉर्म्स फ्लो कंट्रोल ट्रांसमिशन बिटवीन मशीन्स टू इट्स अबव लेयर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज टर्मिनेट अ सेशन। टर्मिनेट एंड क्रिएशन ऑफ अ सेशन का काम करती है सेशन लेयर। तो ये हो गया आपके कंप्यूटर अवेयरनेस रिलेटेड कुछ MCQs जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड आई होप ये सेशन आप लोग के लिए यूजफुल रहा होगा। सेशन यूजफुल रहा है देन डू लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। पूरे जो सेशन है इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ जाके ज्वाइन कर लीजिए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच।